अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे जंगल और मैं अभी बागे बहू में मौजूद हूं। यहाँ पर कई दिनों से तेंदुआ देखा जा रहा है। लेपर्ड की बात करें वो यहाँ पर देखा जा रहा है और लगातार यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ टीम की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लोग परेशान हैं, जिस तरह से कुत्तों की बात करें, उसके द्वारा कुत्तों को अपना शिकार बनाया गया है, वो लोगों के घरों पर घूमता है, लोगों में डर का माहौल है। चलिए हम सबसे पहले आपको जंगलों की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ही घने जंगल है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो तेंदुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोगों को। तो अगर हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि लॉइन केज, जिसको हम पिंजरा बोलेंगे, वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया। उसमें मीट की अगर बात करें, चिकन की बात करें, वो भी इसमें मौजूद है। कहीं ना कहीं तेंदुए को पकड़ने के प्रयास पूरी तरह से किए गए हैं पर विफल हो रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम आपको उन्हीं बागे बहू की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तेंदुआ कल देर रात 8 बजे के करीब, इस घर की अगर हम बात करें तो वो यहीं से गया था, यही वो घर है और ये वो रास्ता है जिसकी तरफ से वो गया था। हम चाहेंगे कि आपको और नज़दीक से तस्वीरें दिखाई जाएं। हालांकि अभी हमें भी डर है और लोग भी घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, कि बहुत ही डर है कि वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर आपको ये तस्वीरें स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम भी ग्राउंड पर आए हैं और ग्राउंड पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख पाएँ कि किस तरह से घने जंगलों के बीच में जो लेपर्ड है वो लोगों के घर की तरफ आता है और लोग बहुत ही परेशान हैं। अगर हम देर रात की बात करें तो तेंदुए की बात की जा रही है कि उसे बागे बहू में एक बार फिर से देखा गया है। तो जिनके घर से वो गुजर के गया है, तो चलिए हमारे साथ वही घर की बेटियां, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतने भय के माहौल में क्या कुछ स्थिति है, इनकी मानसिक संतुलन कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में। क्या नाम है मैम आपका? कविता। कविता जी, कितने बजे वो यहाँ से गुजर के गया था? मैम कोई 8 बजे के करीब। काफ़ी दिन से ये जो बागे बहू का एरिया है ये चर्चाओं में है कि यहाँ से तेंदुआ आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की मानसिक स्थिति आपकी बनी हुई है? मानसिक स्थिति ऐसी इतनी ख़राब है कि मतलब अभी हम यहाँ खड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ कहीं यहीं से ना आ जाए। इतने हम डरे हुए हैं कि हमारा मतलब अंदर से बाहर निकलना भी टोटली मतलब बहुत मुश्किल है। जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें या जो वाइल्ड लाइफ टीम है उसकी बात करें, क्या वो यहाँ पर आए? किस तरह की सहूलियात आपको दी जा रही हैं? हाँ मैम, वो तो आते हैं पर वो भी मतलब करें क्या, वो चला ही जाता है। तब तक आते तो हैं, सभी आते हैं। तो क्या कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया उनके द्वारा कि चलो जंगल में है, जिस तरह से सामने जंगल दिख रहा है आपके पीछे, क्या उसको ढूंढा जाए? हाँ मैम, ऐसा कुछ नहीं किया बट मतलब आते हैं, आगे पीछे तक देखते हैं थोड़ा टाइम तक। तो शाम को वैसे सर्च किया उन्होंने पर वो ऐसे दिखा नहीं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या अपील देंगे? जिस तरह से कल भी तेंदुआ हम कहें तो हमारे वहाँ पर गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में देखा गया था, एक पॉश कॉलोनी की बात करें जहाँ पर हर टाइम लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पर देखा गया था। किस तरह से आप लोगों को कहेंगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे उसको देखने के लिए? मैम क्या कहें, स्थिति तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही है कि लोग मतलब बाहर आ जाते हैं देखने के लिए, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को घर के अंदर जाना चाहिए उस वक्त, ना कि बाहर आना चाहिए। बाहर आएंगे तो वो थोड़ी ना देखेगा कि ये कोई हमें देखने आया है, वो तो। लेकिन जिस मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम निशा ठाकुर है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे ऊपर जब अटैक हो रहा था वहाँ पे, शुक्र है कि हमारी छोटी सिस्टर है वो बच गई, किसी भी हिसाब से वो बच गई। अगर लोग इस तरह से हल्ला वगैरह नहीं डालते तो हो सकता कुछ भी हो सकता था। उनके शोर की वजह से ही वो यहाँ से वापस गया है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो लोग घर से बाहर निकले, डंडे वगैरह लेकर आए, उससे भी हमें बेनिफिट ही मिलता है। अगर वो लोग अंदर घुस जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक होता रहेगा, वो भी तो नहीं सही है। लोग अगर घर से बाहर निकलते के चीखते चिल्लाते तो हमारी सेफ्टी होती है उससे। वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से यहाँ से नीचे चला गया था। जिस तरह से मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो डर का माहौल है वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है? जी मैम, बहुत डर है, बहुत। आप क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ मांग करती हैं? मांग हमने जो भी कर रखी है वो उस बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी जी। हो सकता है यहाँ पे जंगले वगैरह लगा दें। वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर कवर नहीं किया गया है, तो लोगों के घर काफ़ी हैं यहाँ पर कि कभी भी वो तेंदुआ ऊपर आ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो अपनी जान प्रायोरिटी है ना, वो बचनी चाहिए। जी मैम। तो क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरह से आपने मांग की है जंगलों की, आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक कितनी जल्दी ये मांग सुनेगी? मैम अभी तो एक मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, बोला हुआ है कि ऐसा हो जाएगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर अभी आके वो सर्च करके गए हैं यहाँ पे, देख के गए हैं दोबारा से। हाँ,
और हर एक टीम आती रहती है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई आता नहीं है देखने के लिए, आते हैं और सर्च भी करते रहते हैं। वर्ल्ड लाइफ वालों की जो गाड़ी है वो यहाँ से बागे, हाँ बागे वो कि ये रास्ता है महामाया का, इससे पूरे एरिया में वो राउंड लगाते रहते हैं। प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है। जी मैम कर रहा है। उन्हीं की वजह से मतलब हम अभी सेफ हैं। अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो वो उसका क्या है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सुबह से अभी यहाँ पे 2-3 चक्कर लगा लिए उन्होंने। ऐसे भी आते रहते हैं बिना इन्फॉर्म किए भी वो आते हैं, वो कंफर्म करने की कुछ मतलब सब ठीक है या नहीं। बागे बहू का ये वही घना जंगल जहाँ से तेंदुआ काफ़ी दिनों से आ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर कुत्तों की बात करें उसने कुत्तों को भी निशाना बनाया और यही वो रास्ता है। रास्ता यही है जनाब जहाँ से वो देर रात को गया था। उसी ठीक रास्ते पर अभी हम मौजूद हैं और हम आपको अभी उसी रास्ते की तस्वीरें बता रहे हैं। रास्ता यही है जहाँ से वो गया था। लोगों ने जब शोर मचाया तो वो यहाँ से जल्दी से भागता हुआ नज़र आया। यही वो घर है जहाँ पर वो आया था। यही वो घर है जहाँ पर वो आया था और लोग बहुत परेशान हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो चलिए, हम जो लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो इसको जंगल है वो इसको कवर कर दें। आप देखेंगे कि सामने की तस्वीरों में चाहूँगी आपको जूम करके दिखाया जाए कि वहाँ पर लकड़ियाँ कटी हुई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं जंगल, जो घना जंगल था, उसको थोड़ा काटने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं लकड़ियों को काट दिया जाए ताकि तेंदुआ आते जाते दिख सके, ताकि वो जल्दी से रेस्क्यू हो सके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर टीम आ रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आ रहा है, रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ रही है। दिन में 2-3 बार आते हैं, चेक करके जाते हैं, बट अभी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। तो ये जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी यही डिमांड है कि इसको कवर किया जाए जंगलों की वजह से, ताकि जो समस्या है वो कहीं ना कहीं हल हो सके। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे कि जो लोग हैं वो काफ़ी भय में हैं, काफ़ी डर है लोगों के अंदर। तो वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो लेपर्ड की बात करें वो रेस्क्यू हो सके, ताकि लोग भी अपने घरों से बड़ी आसानी से बाहर आ सके। अगर हमने लोगों से बात की है यहाँ पर तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया है और वो कम से कम घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि डर का माहौल, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, डर का माहौल है। अगर कल गांधीनगर की बात करें, वहां पर भी एक तेंदुआ पाया गया था। पॉश कॉलोनी में भी अगर लेपर्ड आ सकता है तो जनाब ये तो जंगल का एरिया है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जो जानवर हैं वो हमारे घरों की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? बहुत ही सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं क्या हमने जंगलों पर राज कर दिया है कि जो इस तरह की वारदात हो रही है कि अब जो जानवर हैं उन्होंने सिटीज़ में आना शुरू कर दिया है। तो चलिए, हम भी यही अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों को राहत दी जाए, जल्दी से जल्दी लेपर्ड को रेस्क्यू किया जाए, ताकि लोग अपने घरों में शांति से रह सकें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।